इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर रिसेंटली जो एक बहुत बड़ा हमला हुआ है पहलगाम के अंदर, इस हवाले से एक चीज़ तो कंफर्म है कि दिस वाज अ इंटेलिजेंस फेलियर। यानी 8 लाख के करीब इंडिया की फ़ौज वहाँ पर डिप्लॉयड है। टोटल जितनी इंडिया की मिलिट्री है उसका हाफ जो है, आधा एक्टिव जो ट्रूप्स हैं उनके, उसका आधा इधर ही डिप्लॉयड है कश्मीर के अंदर। छोटे से कश्मीर में इतनी ज़्यादा फ़ौज डिप्लॉयड है, लेकिन उसके बावजूद इनको पता ही नहीं चल सका कि इस तरह की कोई कार्रवाई होने जा रही है। तो इस हवाले से कहा जा रहा है, मिलिट्री एक्सपर्ट्स का मानना है, ख़ासतौर पर नॉन इंडियन जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि इधर दिस वॉज अ इंटेलिजेंस फेल्यूर या फिर कोई अंदरूनी लिंक्स, जैसे पुलवामा के हमले के हवाले से इल्ज़ामात लगते रहे हैं कि फॉल्स फ्लैग था, तो इस हमले के हवाले से भी कहा जा रहा है कि ये कोई फॉल्स फ्लैग हो सकता है। इसके चलते जो सबसे बड़ी प्रोवोकेशन इंडिया की तरफ से की गई है पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि उन्होंने इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर शुरुआती वक्त में ही लगा दिया था, कोई आधा घंटा भी नहीं हुआ इस वाक़े को कि उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर मलबा डालना शुरू किया। तो सबसे बड़ी प्रोवोकेशन उन्होंने जो की है वो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करके की है। इसके ऊपर पाकिस्तान ने एक थ्रेट जारी किया है। उन्होंने कहा है कि अगर आपने पानी रोका हमारा तो दिस विल बी एक्ट ऑफ वॉर। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया है कि एवरी ड्रॉप इज अवर्स बाय राइट। एक एक कतरा ये जो हमारी तरफ आता है वो हमारा हक है, कोई हमारे ऊपर एहसान नहीं करता। ये हमारा पानी है, हम किसी से उधार नहीं मांगते, किसी और का पानी नहीं लेते, ये हमारा है। ये कहना है पाकिस्तान का। वो कहते हैं पाकिस्तान रिएक्ट्स टू सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी बाय इंडिया। अच्छा, इसको पाकिस्तान ने एक्ट ऑफ वॉर तो डिक्लेयर किया ही है कि अगर यहाँ पर हमारा पानी रोकने के लिए कोई कार्रवाई की जाएगी तो उसको हम एक्ट ऑफ वॉर कंसीडर करेंगे और उसी तरह से जवाब देंगे जैसे जंग के अंदर जवाब दिया जाता है। इसके चलते पाकिस्तान ने एक बड़ी अनाउंसमेंट भी किया आज। उन्होंने कहा 24 और 25 तारीख को उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि हम अरेबियन सी के अंदर कोई मिसाइल टेस्ट करने जा रहे हैं। पाकिस्तान ने इस सूरत हाल में एक मिसाइल टेस्ट का अनाउंसमेंट कर दिया है। द इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि आफ्टर पहलगाम अटैक पाकिस्तान टू टेस्ट सरफेस टू सरफेस मिसाइल ऑफ कराची कोस्ट आफ्टर इंडिया डाउनग्रेड टाइज। पाकिस्तान ऑन थर्सडे issued a maritime notification to conduct a surface to surface missile test from its Karachi coast within its exclusive economic zone between April 24 and 25. The move, reported by ANI citing defense sources, has raised a regional alarm. इंडिया पैनिक में है कि ये क्या हो गया है, ये इस मौके पर क्यों एक नया मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तानी। ना इस हवाले से कुछ चीज़ों का जायज़ा लेना बड़ा ज़रूरी है। फ़र्ज़ करें इंडिया अगर कोई वहाँ पर ऐसी हरकत करता है, अव्वल तो उनके पास ऐसे डैम्स नहीं है कि वो पाकिस्तानी पानी को कंट्रोल कर सकें, लेकिन अगर वो वहाँ पर इस तरह की कोई इंस्टॉलेशन लगाने का फ़ैसला करते हैं तो पाकिस्तान के पास भी क्या क्या ऑप्शंस हैं। पाकिस्तान किस तरीके से इंडिया को रिटालिएट कर सकता है। वहाँ से अगर पानी बंद होता है तो पाकिस्तान क्या करेगा। देखिए, पाकिस्तान भी बहुत कुछ कर सकता है। इंडिया के अंदर एक हैबिट है, अक्सर जो वहाँ पर उनके डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं एक ही जगह से देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, सामने वाला क्या करेगा वो नहीं देखते। सामने से क्या रिस्पॉन्स आएगा उस तरफ उनका ध्यान नहीं होता। इनके माइंड में ये खन्नास भरा हुआ होता है कि हम कोई सुपर पावर हैं, विश्व गुरु हैं, और हम जो करेंगे तो सामने वाला पैनिक में आ जाएगा, कोई रिटालिएशन नहीं होगी। बट इट्स नॉट द केस। पाकिस्तान जो कुछ कर सकता है जवाबी कार्रवाई में वो शायद उससे कहीं ज़्यादा भयानक है जो कि इंडिया कर सकता है। देखिए, आप अगर वहाँ से पानी रोकते हैं तो यूजुअली मुल्क जो हैं 8 महीने साल भर का स्टॉक अपने पास रखते हैं। इतने स्टॉक उनके पास रहते हैं, खुराक का जो स्टॉक होता है इतना रहता है। पाकिस्तान के अंदर भी यही सूरत हाल है और ये इनफ टाइम होता है इस तरह के मसलों को रिजॉल्व करने के हवाले से। लेकिन जवाब में जो पाकिस्तान करेगा उससे शायद हफ्तों के अंदर इंडिया की इकोनॉमी बैठ सकती है। इंडिया की इकोनॉमी को पाकिस्तान धपड़दूस कर सकता है टोटली विद इन फ्यू वीक्स, और मुझे कहना चाहिए विद इन फ्यू डेज पाकिस्तान उनको ज़बरदस्त कर सकता है। कैसे, ये ज़रा मैप देखिए। ये पाकिस्तान मिसाइल टेस्ट कर रहा है ना यहाँ पर पानियों के अंदर, तो ये मैप देखिए। इस मैप के अंदर आपको नक्शा नज़र आ रहा है इंडिया पाकिस्तान का। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इंडिया के सामने पाकिस्तान है और फिर सारा का सारा समंदर आपको नज़र आ रहा है। कोई दूसरा मुल्क नहीं है, कोई स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट नहीं है इंडिया के सामने, कुछ भी नहीं है, सिर्फ समंदर है, अरेबियन सी है सामने। नाउ इंडिया की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इंडिया की जो एनर्जी लाइंस हैं उनका एक बड़ा हिस्सा, ये मैं आपको वॉर सिनारियो बता रहा हूँ
कि अगर वहां पर पानी बंद हो गया तो फर्ज करे पाकिस्तान इंडिया के अंदर स्ट्राइक नहीं भी करता उस डैम के ऊपर जो कि बन रहा होगा वहां पर, पाकिस्तान ने यही अनाउंस किया है कि अगर वहां पर कोई फैसिलिटी बनेगी तो वो लेजिटिमेट टारगेट होगा, उसको हम हिट करेंगे, क्योंकि वो हमारा पानी रोकने के लिए एक फैसिलिटी बनाई जाएगी, उसको हम हिट करेंगे। अगर पाकिस्तान वो नहीं भी करता तो ये जरा देखिए समंदरों में क्या हो रहा होगा। ये जो आप देख रहे हैं अरेबियन सी, यहाँ से इंडिया का सारा ट्रेड भी जा रहा होता है, तकरीबन बड़ा हिस्सा इनकी ट्रेड का यहाँ से ही जा रहा होता है, ऑयल और एनर्जी वो सब कुछ यहाँ से आ रहा होता है। अब देखें ये कहाँ से गुजर रहा है, पाकिस्तान के पानियों के सामने से गुजर रहा है। यानी इंडिया की जो लाइफ लाइन है, उनकी इकोनॉमी जिन चीज़ों से चलती है, उनकी सप्लाई लाइन सारी की सारी कहाँ से गुजर रही है, उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जहाँ से वो डॉलर कमाते हैं, जहाँ से उनका ट्रेड होता है, जहाँ से वो मिडिल ईस्ट और यूरोप तक जाते हैं अपने जहाज़ लेकर, कहाँ से वो सारी की सारी गुजर गए हैं, पाकिस्तान के सामने से। तो पाकिस्तान इसको आसानी से ब्लॉक कर सकता है। सैकड़ों किलोमीटर का समुंदर है, सैकड़ों किलोमीटर का, कहाँ कहाँ तक इसको सिक्योरिटी इंडियन नेवी प्रोवाइड कर सकती है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मतलब अगर पाकिस्तान डिसाइड कर दे कि हम इंडियन शिप्स को यहाँ से नहीं गुजरने देंगे तो दे कैन ब्लॉक इंडियन एक्सेस इजीली टू इंटरनेशनल मार्केट्स, तो फिर कितने हफ्तों तक इंडिया की इकोनॉमी सर्वाइव कर सकती है ऐसी सूरत हाल में, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और इसके बाद एक और भी फैक्टर है जिसको नज़र में रखना ज़रूरी है, और वो फैक्टर ये है कि ये जो कश्मीर वाला इलाका है जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि इसको हम लेंगे, POK इंडिया इसको कहता है, पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो इसके अंदर तो चाइनीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यहीं से ही तो शुरू होता है। $60 अरब की चाइना की इन्वेस्टमेंट है। इट मीन्स कि एट सम पॉइंट इन दोनों के दरमियान अगर जंग छिड़ती है, कन्वेंशनल वॉर ही छिड़ती है दोनों के दरमियान, पाकिस्तानी और इंडियंस के दरमियान, तो एट सम पॉइंट चाइनीज़ की एंट्री नागुज़ीर है। आज फर्स्ट पोस्ट के अंदर एक इंटरेस्टिंग ओपिनियन आया है कि पहलगाम टेरर अटैक, इंडिया हैज अ केस टू स्ट्राइक CPEC एसेट इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये इंडियन न्यूज़ आउटलेट है। इन द वेक ऑफ द पहलगाम टेरर अटैक, इंडिया हैज एन ऑप्शन ऑफ डिलीवरिंग अ डिसाइसिव रेस्पॉन्स बाय एक्सप्लॉइटिंग द वनरेबिलिटीज ऑफ द CPEC project in Pakistan occupied Kashmir that could be an unambiguous message against cross border terrorism। ये CPEC जो है पाकिस्तानी कश्मीर से गुजर रहा है, उस कश्मीर से जिसके ऊपर इंडिया कहता है ये हमारा है। तो लड़ाई का जो बैटल का जो सेंटर है यही इलाका है जहाँ से चाइना का CPEC गुजर रहा है। तो डू यू रियली थिंक कि चाइना ये जो $60 अरब की इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर अटैक होगा और चाइनीज़ चुप करके बैठे हुए होंगे? मतलब ये तज्जिया किस हद तक रियलिस्टिक हो सकता है ये आप खुद सोच सकते हैं। और दूसरा ये मैप देखिए, ये है वो इलाका, इसमें जो आप ग्रीन देख रहे हैं कश्मीर, ये पाकिस्तानी कश्मीर है, लाइन ऑफ कंट्रोल की उस तरफ जो ग्रीन है दैट इज़ पाकिस्तान। और ये जो आपको लाइंस नज़र आ रही हैं लद्दाख में, ये वो टेरिटरी है जिसके ऊपर चाइना का क्लेम है, चाइना का मौक़िफ़ है कि ये हमारा इलाका है। अक्साई चीन का वो इलाका है जो कि इंडिया से पहले ही चाइना छीन चुका है 1960s की लड़ाई में। अब ये चाइना के पास है, पहले इंडिया के पास होता था। शाक्स गम ट्रैक्ट वो इलाका है जो कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जब पहले, बहुत पहले, डेकेड्स पहले बाउंड्री डिस्प्यूट्स इन्होंने अपने रिजॉल्व कर लिए थे पाकिस्तानियों ने और चाइनीज़ ने। तो पाकिस्तान ने जब चाइना से बाउंड्री डिस्प्यूट रिजॉल्व किया था तो ये इलाका उनको मिला था चाइना को उस लैंड स्वैप के नतीजे में। यानी इन्होंने जो बॉर्डर सेटल किया था चाइना के साथ उसमें ये इलाका उनको गया। बाकी नीचे आपको जम्मू एंड कश्मीर नज़र आता है, यहाँ पर इंडिया है और लद्दाख में भी इंडिया है। अब ग्रीन जो इलाका है कश्मीर का, ये इंडिया कहता है कि हमारा है, और इस ग्रीन इलाके के अंदर ही दो चीज़ें हैं। एक तो CPEC है जो कि चाइना का स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है, दूसरा कराकोरम हाईवे भी इधर से ही कहीं गुजर रही है, और वो चाइना के लिए इम्पॉर्टेंट यूँ भी है कि वो चाइना को कनेक्टिविटी देती है तिब्बत को अरेबियन सी तक। तो चाइना यहाँ पर मौजूद है, उनके जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं वो वहाँ पर मौजूद है। तो सवाल ये है कि कितना अरसा चाइना इस जंग से दूर रहेगा। एट सम पॉइंट वो सकिन हो सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट सेफगार्ड करने के लिए। दूसरा ये कि हथियारों की जो सप्लाई लाइन है पाकिस्तान की वो इसी रास्ते से आ रही होगी मोस्टली। ये वाला जो ज़मीनी रास्ता है वही होगा यूज़, उसी को इस्तेमाल करते हुए अनलिमिटेड सप्लाई जो वेपन्स की होगी वो पाकिस्तान को यहाँ से जारी रहेगी। वैसे पाकिस्तान ऑन इट्स ओन इंडिया को डिटर कर सकता है, इतनी कैपेबिलिटीज़ पाकिस्तान के अंदर हैं, लेकिन यहाँ पर चूँकि चाइना का एंगल है तो एट सम पॉइंट वो इस वॉर के अंदर सकिन हो सकते हैं। ये भी कैलकुलेशन इंडिया को करनी चाहिए। बल्कि आज मैं देख रहा था चाइना की एक बड़ी डिफेंस एक्सपर्ट हैं ज़हाओ डाशुआई साहिबा, उन्होंने लिखा है कि देयर इज़ अ फेमस चाइनीज़ मिलिट्री सेइंग, बिफोर मोबिलाइजिंग योर ट्रूप्स
Move your supplies in place. India is embarrassed by their own incompetence, failing to prevent the attack in occupied Kashmir. Now they have started a fire at the tri-border region between 3 nuclear armed countries. ये वही tri-border का region यही है जिसके बारे में थोड़ी देर पहले मैंने आपको नक्शा दिखाया. If India wants to provoke a war, then Pakistan will prepare the tea and will bring the biscuit. चाय पाकिस्तानी बनाएंगे, बिस्किट हम खिलाएंगे इनको इस मर्तबा इंडियंस को. तो बढ़ के मारना बड़ा आसान है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बट द रियलिटी इज दैट यहाँ पर एक कचूमर निकल सकता है. यहाँ पर अगर कोई मिस एडवेंचर किया गया ना तो कचूमर निकल सकता है इंडियन मिलिट्री का, और एक ऐसी तारीखी जिल्लत हिंदुत्व सरकार का मुकद्दर बन सकती है जो कि फिर सदियों तक दुनिया की तारीख में याद रखी जाएगी.